वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जोलॉजी सेक्शन ए की आंसर की देखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 151, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस एंटर द सीकम देयर बैक फ्लो। तो बेटा हमें पता है कि जब खाना इलियम से सीकम की ओर जाता है तो वहाँ एक ही वॉल्व हो सकता है, दैट इज इलियोसिकल वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, in which blood corpuscles the HIV undergo replication and produce progeny virus। तो जो पहले तीन है बेटा, बी लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल, ये सब कौन से हैं? ये एंटीबॉडीज़ है, ये फाइट करते हैं पैथोजेंस के साथ। तो बचा क्या हमारा? फोर्थ ऑप्शन, टी एच सेल्स। नेक्स्ट, ये हमें कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं बेटा। ब्रॉड पाल्म विद सिंगल पाल्म क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। क्लियरली एनसीईआरटी की लाइन है कि ये सिम्टम्स हैं डाउन सिंड्रोम के। ठीक है बच्चा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 154 is which one of the following is common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly। तो हमारा चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें हमें तीन डिजीजेस बताई हैं जो बिल्कुल अनक्योरेबल हैं, दैट इज़ 3H। वेरी फर्स्ट इज़ हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन। तो बची कौन सी? तो हमारे पास करेक्ट आंसर है बेटा नंबर 1, दैट इज़ घनौरियाँ। 155, तो ये तो सीधा सीधा आंसर है बेटा हमारे पास कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है। अ लेपर्ड एंड अ लाइन इन अ फॉरेस्ट कंपटीशन शो करते हैं बेटा। अ कुकू लाइंग इन अ एग इन अ क्रो नेस्ट ब्रूड पैरासिटिज्म। एंड थर्ड इज फंजाई माइकोराइजा शो करती है बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और कैटल एग्रेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड कमेंसलिज्म शो करते हैं। तो एक का 1, आई थिंक आंसर नंबर 4। ठीक है बेटा। तो ये हो गए हमारे 155 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो 156 पे these three names are given in NCERT in digestion and absorption। तो पेप्टिक सेल्स या फिर हाँ, पेप्टिक सेल्स की सिक्रीशन क्या है बेटा? प्रो एंजाइम। गोबलेट सेल क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। ऑक्जेंटिक सेल्स बेटा HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और बचा क्या? ये हमारे पास NCERT में नहीं है, तो बचा क्या बेटा? बाइल जूस। तो आंसर क्या लगा हमारा? 1 इज 3, ए का 3, आई थिंक एक ही है, दैट इज नंबर 2। 157 असर्शन रीजनिंग, ओके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 इज अ प्रोटीन इज A protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid and the right end represented by last amino acid। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने ये टर्मिनल उल्टे दे दिए बेटा। फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल बोलते हैं और लास्ट वाले को सी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी हुई गलत। तो देन 157 की सेकंड स्टेटमेंट, एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, बिल्कुल सही है। 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप, ये भी सही है। और 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट राइट है बेटा। तो यस, आंसर नंबर 3, 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देन आते हैं बेटा 158 पर।
तो 158 RNA म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल सही बात है, ये RNA का म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू DNA. वायरस हैविंग अ RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, बिल्कुल सही बात बेटा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल. तो आर आंसर इज 4, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 159, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन बेटा फ्रॉम NCERT. वेसिक्टोमी क्या है हमारे पास, एक सर्जिकल मेथड है. सेकंड, क्वाइटस इंटरप्टस इज अ नेचुरल मेथड. सर्वाइकल कैप्स बैरियर मेथड है. और सहेली क्या है बेटा, ओरल पिल. तो वेसिक्टोमी ए का क्या है 3, ओके, ए इज़ 3, बी इज़ 4. तो यस, आंसर नंबर 1 क्लियरली 159. अब चलते हैं हम 160 क्वेश्चन पर. मैच द कॉलम है. रिंग वॉर्म बेटा फ्रॉम NCERT. रिंग वॉर्म, ट्राइकोफाइटिन, बी फिलेरिएसिस, वुचेरिया, बैंक्रोफेटाई बेटा. तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ओके. सी मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओके. तो आंसर नंबर 4 निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ठीक है. 161, ये क्वेश्चन भी बेटा NCERT से है बिल्कुल, बट ये हमारे पास CC के सेल वर्ड NCERT में नहीं है, तो बाकी देख लेते हैं. GIP भी नहीं है. तो ANF कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, हार्ट पे. एंटी डायूरेटिक ADH होता है हमारे पास किडनी में. तो GIP बेटा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन होता है. तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, नेम से ही पता चलता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में. तो CC के कहाँ हुए फिर, पेंक्रियाज में. तो ए है हमारे पास 4. ए है हमारे पास 4 और बी है हमारे पास 3. आई थिंक इन दोनों से ही हमारा आंसर लग गया है, आंसर नंबर 4. देन बेटा हमारे पास 162 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. तो देखते हैं इसमें क्या है. स्टेटमेंट 1, वास्ट डेफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इन टू यूरिथ्रा. जो वास्ट डेफरेंस है वो कौन सी डक्ट रिसीव करती है, सेमाइनल वेसिकल से, और ओपन होती है यूरिथ्रा से एज अ इजैकुलेटरी डक्ट. बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है बेटा. एज इट इज़ लाइन NCERT में आप देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, बिल्कुल ट्रू है ये. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, ट्रू. द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, बिल्कुल सही बात है ये. विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल. ठीक है, सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ बेटा बर्थ कैनाल फॉर्म करती है. दिस इज़ वेरी ट्रू. तो इसका आंसर हमारे पास क्या लगा फिर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. तो आंसर नंबर 4. देन हमारे पास है बेटा 163, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस. इनमें से कौन सा मेथड, किस मेथड से हम अर्ली डायग्नोसिस का पता नहीं चला सकते. तो बेटा ये जो 3 है, दीज आर वेरी हेल्पफुल टू डिटेक्टिंग डिजीज़ इन अर्ली ट्रीटमेंट, फॉर अर्ली ट्रीटमेंट. ठीक है, बहुत जल्दी ये आइडेंटिफाई कर लेती हैं और हेल्प करती हैं अर्ली ट्रीटमेंट में. तो बचा क्या हमारे पास, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस. तो आंसर नंबर 1. देन आता है बेटा हमारे पास 164, इनमें से कौन सा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. तो ये बात बिल्कुल सही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम बेटा, लाइसोसोम, ये तीनों क्या है, हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हैं.
सेल चैप्टर में बिल्कुल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये 3 नाम दिए हुए हैं। एक और है वैक्यूल्स को भी एनसीईआरटी मानती है। तो हमारे पास क्या बचे फिर? एसीई। एसीई कहाँ है फिर? ACE आंसर नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हेरोइन क्या करती है बेटा जी? हेरोइन करती है, स्लो डाउन कर देती है हमारे बॉडी फंक्शनिंग को। मैरिजुआना क्या करता है? हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्लो करता है। ठीक है, कोकीन क्या करती है बेटा? डोपामाइन की ट्रांसपोर्टेशन को इंटरफेयर करती है। तो बचा क्या? ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। आई थिंक और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या लगा? आंसर नंबर 4। 166। तो ये हमारे पास क्या है? लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट वेयर द हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेटमेंट? व्हेन द इनहिबिटर is closely resemble to the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme known as competitive inhibitor. Very true, very true beta, both statement are true. So our answer is 4. 167 साइटोस्केलेटन बेटा सेल चैप्टर में है कि वो सिलिया और फ्लैजेला में प्रेजेंट होता है, सिलिया एंड फ्लैजेला में। ठीक है, और सिलिया और फ्लैजेला किस में हेल्प करते हैं? हमारे सिलिया और फ्लैजेला किस में हेल्प करते हैं बेटा? मोटेलिटी में। तो आंसर इज 2, मोटेलिटी। 167 हो गए क्वेश्चन हमारे पास। अब है हमारा 168। लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर टिश्यू। गलत है ये स्टेटमेंट, ये रेगुलर है बेटा। लिगामेंट एक रेगुलर टिश्यू है। कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यू, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। तो 168 का हमारे पास क्या लगा? आंसर नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है, 169th क्वेश्चन बेटा। तो इसमें हमारे पास क्या है? कार्टिलेजियस जॉइंट कहाँ होता है हमारा? बिटवीन वर्टिब्राज में होता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन कहाँ होता है बेटा? हमारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गडल में। फिब्रस ज्वाइंट कहाँ होता है? स्कल बोन्स में। और सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। तो ए का 2 बी का 4, तो आंसर नंबर 1। सी का हमारे पास है 1। ठीक है बेटा, इन्हीं से हमारा आंसर लग गया, आंसर नंबर 1। तो 170। ओके, तो जीन ए हमारे पास क्या करती है? ट्रांस एसिटाइल के साथ लिंक है। जीन वाई क्या करती है? रिप्रेसर प्रोटीन है। एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन है। नहीं, जीन वाई बेटा परमिएज के साथ लिंक है। जीन आई रिप्रेसर प्रोटीन है। और जीन जेड इज बीटा ग्लैक्टोसाइटेज। 170। तो ए का 2 बी का 3, आंसर नंबर 1। 171। वेरी 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 मच सिंपल। ये चार्ट एनसीईआरटी में गिवन है। तो रिलेटिव्स में जब मीटिंग होती है तो कौन सा सिंबल होता है बेटा? वेरी क्लियरली आंसर नंबर 1। 172। तो
एजर्शन रीजनिंग है हमारे पास, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ट्रू है बेटा, वेरी ट्रू, एंडोमेट्रियम चाहिए हमारे इम्प्लांटेशन के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है, बिल्कुल सही बात है, और इसकी वजह से एंडोमेट्रियम डीजेनरेट हो जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट ये इसका रीज़न नहीं बना। तो आंसर नंबर 1, बोथ assertion एंड रीजनिंग आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 173 नेफ्रॉन, ओके, एजर्शन नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप, बिल्कुल सही बात है, दो तरह के होते हैं हमारे पास नेफ्रॉन, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेड्यूलरी, ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बेटा। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, ये बात गलत है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये उल्टा दिया हुआ है बेटा, कॉर्टिकल की लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होती है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स। तो आंसर नंबर 2, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। इन सब में क्या होती है, बाइलेटरल होती है। एडल्ट की बात की है, इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट भी बाइलेटरल ही होता है। तो बचा क्या हमारे पास, हेमिकॉर्डेटा, तो ये इसका एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है बेटा। 175 तो फोविया, फोविया का आइज में क्या फंक्शन है, ग्रेटेस्ट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। तो हमारे पास आयरस क्या करता है, विजिबल कलर्ड पोर्शन है, ए का 3 बी का 1, आई थिंक इसी से ही आंसर लग गया, ए का 3 और कोई नहीं है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना ईच ट्रॉफिक लेवल के, यही ट्रू है बेटा। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, तो ये भी गलत है बेटा, ये इंक्रीज कर दिया, ये भी गलत है। तो आई थिंक हमारे पास एक ही स्टेटमेंट एज इट इज़ एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये स्टेटमेंट, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास 177 और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड, बिल्कुल सही है ये। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज, मेनोपॉज ख़त्म होने को बोलते हैं बेटा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी सही है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता तो ये एक साइन हो सकता है प्रेगनेंसी का। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंडेड बिटवीन, ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात। तो आर आंसर इज ए, सी एंड डी, थर्ड आंसर करेक्ट है बेटा। तो अब हमारे पास आता है 178 इन प्रोकैरियोट्स, सेल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली, देखो इसमें ऐसा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है, डीएनए नेक्ड होता है, ऐसे ही पड़ा होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं उस रीजन को, तो इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है प्रोकैरियोट में। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, यूकैरियोट्स में हमारे अंदर नेगेटिवली चार्ज डीएनए है और वो पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे ये हिस्टोन ऑक्टामर बनता है, ऐसे जी हमारा डीएनए होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो
आंसर नंबर थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. नेक्स्ट 179. सिलेक्ट द ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को सिलेक्ट करना है अडेप्टिव रेडिएशन के बेस पे. तो नंबर स्पॉटेड सक्स फ्लाइंग, ये यही ठीक है बेटा, ये तीनों ही हमारे पास ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं. तो 179 का हो गया हमारे पास 1. तो इसमें से हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने हैं 180. तो टीनिया में क्या होते हैं बेटा, फ्लेम सेल्स होते हैं बेटा. पैरामीशियम में हमारे पास होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है. पेरिप्लांटा अमेरिकाना मतलब कॉकरोच में हमारे पास क्या होती हैं, यूरिकोज ग्लैंड होती हैं. और फेरेटिमा पॉस्ट्यूमा मतलब अर्थवॉर्म में हमारे पास होता है नेफ्रीडिया. तो ए हमारे पास क्या है 3 और बी हमारे पास क्या है 2. ए का 3 बी का 2. तो आंसर नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 180. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा 181. तो अमाइनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम. ये गलत है बेटा. अमाइनो सिंथेसिस की जाती है जेनेटिक डिसऑर्डर देखने के लिए, प्लस इसमें हमारे पास क्रोमोसोम का पैटर्न भी आ जाता है जिसमें हम एक्स और XY मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है. बैन ऑन अमाइनो सिंथेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनेज ऑफ फीमेल ऑफ फिटिसाइड. वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है. ठीक है कि फीमेल फेटिसाइड होने लगा था अमाइनो सिंथेसिस की वजह से, तो इसीलिए इस पर बैन लगाना पड़ा. तो 181 इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. थर्ड ऑप्शन इज राइट. अब चलो नेक्स्ट की ओर. 182. इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? प्रॉब. वेरी राइट, प्रॉब इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर. तो 183 क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. यस, ये बिल्कुल सही बात है बेटा. थर्मल पावर पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर प्रेसिपिटेटर जो होता है वो यूज़ होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा? तो फर्स्ट हमारे पास आ गई ट्रू. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर पॉइंट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन. ये गलत है बेटा, वो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है. तो हमारे पास एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है. क्या ऑप्शन लगी 183 की? 2. 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो अब आता है हमारे पास 184. पी वेव हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया. ए का 3. इसी से हो गया बेटा मैच, बाकी देख लो. और किसी का ए में 3 नहीं है, ठीक है, और बी का 1. ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर 180. फॉर वाइटल कैपेसिटी इन सब का टोटल होता है बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम. क्या बनाते हैं हमारे पास? वाइटल कैपेसिटी. तो अब आते हैं हमारे पास 186 पर. ड्यूरिंग G0 phase the cell cycle metabolically inactive. तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा. मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन सेल्स प्रोलिफरेट कुछ नहीं होते इसमें. तो सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन. वेरी गुड, सेंट्रोसोम बेटा होते हैं डुप्लीकेट एस फेस में. तो हमारे पास फर्स्ट इज
फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो आई थिंक 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 187 पर। 187 में क्या है कि कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज ऑफ फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब के लिए बेटा होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस में है, प्लस लिम्बिक सिस्टम, इसमें हिपोकैम्पस वगैरह होता है, यो इसमें हेल्प कर देता है। हिपोकैम्पस, अमेगडेला, ये लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर ये सब काम करते हैं। ये एनसीईआरटी के 4 ब्रेन में आप देखना बिल्कुल राइट स्टेटमेंट लिखी हुई है। 188 कॉकरोच में एक्सक्रीशन में कौन से हेल्प करते हैं बेटा। तो कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम में माल्पीजियन टिब्यूल तो होती है, लेकिन साथ में 3 नाम और दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, दैट इज यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट और फैट बॉडी। BCD ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 189 में क्या है हमारे पास, 189 करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है बेटा। तो क्या है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम, नहीं ये बात गलत है बेटा, वो ऑन करती है। ADH फैसिलिटेट, हाँ एंटी डायूरेटिक, रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को। ANF डायलेशन कॉज करता है, बिल्कुल सही बात है ये। ADH कॉजेज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये बात भी सही है। E क्या है हमारे पास, ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नहीं ये इंक्रीज करता है बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, BCD ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 190 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। क्या एडवांटेज नहीं है। तो पहली ऑप्शन हमारे पास, इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, सही है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ये इंक्रीज करती है बेटा होमोजाइगोसिटी को। तो 190 क्या है, 4। 191 हमारे पास क्या है, क्या देखना है इसमें, करेक्ट देखनी है स्टेटमेंट। मसल बंडल्स को ही फेसिकल्स बोलते हैं, तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड, ये इसमें कैल्शियम आयन भर भर के होते हैं। यस, ये है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, मतलब जो हमारे पास लाइट और डार्क बैंड आते हैं ना मसल्स में, वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होते हैं। यस, ये है। एम लाइन, ये गलत है बेटा, एम लाइन कुछ भी नहीं होती, वो जस्ट सेंटर में एक लाइन होती है, और गलत है ये स्टेटमेंट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, B एंड C ओनली, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। हाँ जी, 192 है ना, हाँ जी 192 हमारे पास क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ हमारे पास क्या है ये, हाँ ये बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप पढ़ोगे ना जब, ये लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करती है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात की हुई है। अब जरा ऑप्शन मैच करें, A का 2 B का 1, यस A का 2 B का 1 और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, दोनों से ही हमारा आंसर लग गया। अब है हमारे पास बेटा 193, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बेटा, ये आपको, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा तो आप इसे बिल्कुल सही करके आते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन, ओके हमारे पास ये mRNA पे कोई बना हुआ है, ठीक है, स्टैंड है, उन्होंने बोला है कि इसका कोडिंग स्टैंड बनाना है हमें, तो इसका 1 आंसर नहीं है बेटा, इसका 3 होगा एज इट इज़। बट होना क्या था, यूरेसिल की जगह थायामीन आना था,
ठीक है, तो इसका था हमारे पास 3 आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? 194 इनमें से कौन सी करेक्ट है बेटा? ये भी एज इट इज़ एनसीईआरटी में है कि बेसोफिल्स, नहीं ये गलत है। बेसोफिल ये सिक्रीट करते हैं, तो बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसोफिल्स की कोई ऐसी शेप नहीं होती, ये ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 194 हो गए। अब है हमारे पास 195। मास्ट सेल में बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। बी में ब्रोंकियोल्स में सिलिएटेड होते हैं, एक का 2 बी का 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 196 सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हम फीमेल कॉकरोच को कैसे देखते हैं बेटा? तो फीमेल जो है बेटा वो स्टाइल मारती है, ये बात वेरी कॉमन है। तो आंसर नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स। 197 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर कंट्रोल? थायराइड हार्मोन्स के, थायरॉक्सिन के इनमें से कौन से फंक्शन नहीं है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ, हाँ कौन से फंक्शन वो नहीं करता है? तो वो स्लीप साइकिल को मेंटेन नहीं करता बेटा, इम्यून सिस्टम हमें थाइमस के साथ रिलेट करता है। तो सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बाकी सब वो करता है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास 198 करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है बेटा। तो ये गलत है, लैप्टोटीन में ऐसा कुछ नहीं होता, लैप्टोटीन जस्ट स्टार्टिंग स्टेज ही होती है। ड्यूरिंग एनाफेस, यस ये बिल्कुल सही बात है। टर्मिनाइल ये भी नहीं होता पैकेटीन में, यस ये ठीक है। क्रॉसिंग ओवर नहीं बेटा, ये भी गलत है। तो आर आंसर इज 1, बी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं। यूनिक ममेलियन करेक्टर, हेयर पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड, यस बेटा ये बिल्कुल डार्क लाइनों में ये 3 पॉइंट हाईलाइटेड वर्ड्स में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो 199 इज 1, हेयर भी होते हैं, पिन्ना भी होती है और मेमोरी ग्लैंड भी होती है। ओके, कॉर्डेट्स में कौन सी बात सही है? उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी सही है। पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, यस उनमें वेंट्रल हार्ट होता है बेटा। देखो हम डी ऑप्शन गलत है, जिसमें डी है वो तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, उसमें वेंट्रल हार्ट होता है। तो बची हमारे पास कौन सी? बी एंड सी। तो यस हमने डिस्कस कर लिया बेटा, आप भी अपने क्वेश्चन मैच कर लेना। थैंक यू।